नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फनी। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। मैं मध्य दिल्ली में खड़ा हूँ। दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ दिल्ली को दहलाने की साजिश की गई है। यानी बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में धमाका होता है और 8 लोगों की जान चली गई है। जो लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हें लोग नायक जयप्रकाश नारायण एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया है। और मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। बाकायदा ये जो इलाका है, ये अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। यानी ये दिल्ली का, मध्य दिल्ली का वो इलाका। और ख़ास तौर पे ये इलाका जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं तो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है शाम का वक्त। और शाम के वक्त में हज़ारों लोगों की यहाँ पे मौजूदगी। तो पूरी तरह से ये जो इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका, और यहाँ पे इस तरह के धमाके होना, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसे इत्तेफाक नहीं कहेंगे। जिस तरह से फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ और उसके ठीक बाद यहाँ पे धमाका होता है। तो एक तरफ मेरे जो राइट हैंड साइड की तरफ का जो इलाका है, ये लाजपत राय मार्केट है, जो पूरी तरह से व्यस्त रहता है। हज़ारों गाड़ियों की पार्किंग होती है इस इलाकों में। और दूसरी तरफ लाल किला यानी चांदनी चौक। चांदनी चौक पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाला इलाका। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पे जांच एजेंसियों के अधिकारी मौजूद हैं। और दिल्ली पुलिस इस बात को जानने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि ये जो धमाका था वो किस तरह से किया गया है। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको सीधी तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली के लाल किले की से तस्वीरें हैं। पूरी तरह से दिल्ली को दहलाने की साजिश, वो भी ठीक बिहार चुनाव से पहले। क्या ये सोची समझी रणनीति थी? इस बात को जानने की, समझने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। टेरर अटैक कह सकते हैं कि वर्तमान में दिल्ली पे हुआ है। दिल्ली को पूरी तरह से कह सकते हैं कि धमकाने की कोशिश की गई है। और हाल के दिनों में आपने कई सालों से देखा था, दिल्ली में इस तरह की घटनाएं बंद हो गई थी। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं पे पाबंदी लग गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार कह सकते हैं कि धमकियों भरे फ़ोन आते थे। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सिंदूर के बाद जिस तरह से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते रहे, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लगातार सख्त थी और इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी। आज जिस तरह से बिहार चुनाव से पहले धमाके होना और उसके बाद लगातार इस तरह की कह सकते हैं विस्फोटक की बरामदगी, कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ठीक आप देख सकते हैं मंदिर है, चांदनी चौक का जो मंदिर है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से संवेदनशील इलाका। और इस इलाके में इस तरह की वारदात होना। और ये रोड जो है, ये कश्मीरी गेट से यानी दिल्ली का जो बस अड्डा है उससे सीधा मध्य दिल्ली को जोड़ती है, दिल्ली गेट को जोड़ती है। और तकरीबन यहाँ से जो ये रोड है, एलएनजेपी का जो अस्पताल है, लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरियां हैं 2 किलोमीटर की। और ये 2 किलोमीटर की दूरी पूरी तरह से रोड को ब्लॉक किया गया है। दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, गृह मंत्रालय के अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय को रिपोर्टिंग करती है, रिपोर्ट देती है। और ये दिल्ली का अतीत संवेदनशील इलाका और मीडिया की मौजूदगी और दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी पूरी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों की जान गई है, खासतौर पे यहाँ पे कई लोग घायल हुए हैं, 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। एक बड़ा हादसा, एक बड़ा धमाका यहाँ पे किया गया है। मैं आपको जो सीधी तस्वीरें दिखा रहा था वो मध्य दिल्ली से दिखा रहा था। यानी वो दिल्ली का इलाका है जहाँ पे अभी कुछ घंटे पहले इस तरह की वारदात हुई है। और दिल्ली पुलिस के पूरे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में दहशत व्याप्त है। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तरह का धमाका होना, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्या ये टेरर अटैक है, इस बात को जांच एजेंसी समझने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। मैं अपने सहयोगी अमित के साथ, मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, दिल्ली।